डेवलपिंग अ प्रोसेस इज अ साइंस बट इंप्लीमेंटिंग इट इज एन आर्ट। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। किसी भी सिस्टम को डेवलप करना जो है वो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारा खेल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे वो 3 कारण जिस वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं वो किसी भी नए प्रोसेस को या एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क शेयर करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा उन तीनों चैलेंजेस को रिजॉल्व करने में, और एक ही फ्रेमवर्क से आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैबलेट बॉक्स। टैबलेट बॉक्स जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहा है उनके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेकडाउन्स को रिड्यूस करने में। हम ये इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं उनके इक्विपमेंट को अच्छे से मॉनिटर करने में, मेंटेन करने में और मैनेज करने में, सो दैट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके और ब्रेकडाउन जो है वो कम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने उन 3 कारणों की बात की थी जिन कारणों से कंपनीज जो हैं किसी भी एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। वो 3 कारण जो थे वो थे लैक ऑफ गोल्स, इनइफेक्टिव लीडरशिप और लैक ऑफ टीम सपोर्ट। तो ये वो 3 मेजर कारण हैं जिस वजह से कोई भी एप्लीकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। देखो, ये 3 चैलेंजेस जो हैं ये सुनने में इंडिपेंडेंट लगते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरलिंक्ड है। और बेस्ड ऑन आवर स्टडी या बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हमने इसके लिए एक फ्रेमवर्क रेडी किया है, और उस फ्रेमवर्क का नाम है OMTM, मतलब वन मैट्रिक्स दैट मैटर्स। OMTM के बारे में लीन एनालिटिक्स बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये बुक एक स्टार्टअप कंपनीज के लिए है कि वो कैसे मेजर करें उनकी प्रोग्रेस को, और एक प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना भी एक स्टार्टअप कंपनी की तरह ही है कि आप एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आपको समझना है कि वो सिस्टम जो है आपके लिए क्या काम कर रहा है। तो OMTM के क्या एडवांटेजेस हैं, आइए हम एक एक करके उन एडवांटेजेस की बात करते हैं। कि जब आप OMTM इंप्लीमेंट करेंगे, यानी वन मैट्रिक्स दैट मैटर आप अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि कंपनी के सभी टीम्स को ये फोकस करने में हेल्प करेगा। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हर एक टीम के अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग फोकस होता है। तो उन सभी टीम्स को धागे की तरह पिरोने के लिए हमारे को एक सिंगल फोकस चाहिए, हमारे को एक ऐसी चीज चाहिए जो सबका फोकस एक ही जगह पे लेके आ सके। तो OMTM जो है इस चीज में आपको जो है हेल्प करेगा। सेकेंड पॉइंट जो है, OMTM आपको हेल्प करेगा आपकी प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड करने में। जब भी हम काम करते हैं तो प्रोग्रेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्कूलिंग से लेके और हर फील्ड के अंदर हम हर अपने एफर्ट्स के बाद थोड़े टाइम के बाद हम अपनी प्रोग्रेस को जो है इवैल्यूएट करते हैं। तो जब हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा तो ये हमारे को बड़े अच्छे से ये समझने में अंडरस्टैंड करेगा कि हमारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, हम बेटर हो रहे हैं या हम पहले से वर्स हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी टीम को ये हेल्प करेगा सोचने पे कि हमें वो क्या स्टेप्स करने हैं जिससे कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो इम्प्रूव हो सके। देखिए, जब आपने एक मैट्रिक्स पे फोकस किया और आपको उसकी प्रोग्रेस समझ में आनी शुरू हुई, तो अब क्या होगा कि अगर वो प्रोग्रेस ठीक नहीं चल रही और दिन ब दिन खराब हो रही है, तो टीम को ऑटोमेटिकली राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर बंदे को ये सोचने पे मजबूर होंगे कि हम वो क्या एफर्ट करें जिससे हम इस परफॉर्मेंस को या इस मैट्रिक्स को जो है इंप्रूव कर सकें। तो ऑटोमेटिकली एक साइनर्जी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होगी और सारे मिलके एक ही तरफ जो है वो काम करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि जब आप एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी क्या एफिकेसी है और उसकी क्या एफिशिएंसी है, ये आपको नापने में हेल्प करेगा। मान लीजिए आज आपका ब्रेकडाउन पूरे महीने में 1000 घंटे का आ रहा है और आपने एप्लीकेशन इंप्लीमेंट किया और 6 महीने के बाद वो ब्रेकडाउन रिड्यूस होकर 600 घंटे का हो गया, तो आपको क्या लगता है कि एप्लीकेशन ने काम किया या नहीं किया? तो ये आप तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप किसी मैट्रिक्स के ऊपर फोकस करके आप उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो इस वजह से OMTM को यूज करना जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम इस पूरे प्रोसेस को
स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं कि OMTM को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो इसमें जो स्टेप 1 है वो है कि आपको सबसे पहले एक अपना एस्पेक्ट को पिक करना है। देखिए, हमने शुरू में बताया था कि एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन एक बुफे की तरह है। ये आपके लिए बहुत सारा काम कर सकती है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम करने से लेके ब्रेकडाउन रिड्यूस करना, फ्यूल कॉस्ट कम करना। तो सबसे पहले आपको एक अपना एस्पेक्ट चूज करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप इवेल्युएट करके आप ट्रैक करना चाहते हैं। जब आपने एक एस्पेक्ट को पिक किया तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपको अब एक मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। लेट्स से एक माइनिंग कंपनी है और उनके लिए माइनिंग करना जो है उनका मेन गोल है। तो ब्रेकडाउन्स जो हैं ये इनकी डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट करते हैं और ब्रेकडाउन्स को वो रिड्यूस करना चाहते हैं। तो अब हमने एस्पेक्ट हमारा क्लियर होगा कि हमारे को ब्रेकडाउन्स को रिड्यूस करना है। सेकेंड स्टेप इज डिफाइनिंग अ मैट्रिक्स। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक मैट्रिक्स डिफाइन करना है। तो मैट्रिक्स डिफाइन करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं ब्रेकडाउन रिड्यूस करना चाहता हूं तो मैंने बोला कि मैं ब्रेकडाउन्स पर एसेट पर मंथ इज माय मैट्रिक्स। मैं पर एसेट पर वीक भी कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक वीक के अंदर जितने भी मेरे ब्रेकडाउन्स आए मैं उनको टोटल करूंगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एसेट्स। तो मुझे एक मैट्रिक्स मिल गया कि मेरे टोटल ब्रेकडाउन्स में मेरे कितने एसेट्स आए और पर वीक मेरा क्या ब्रेकडाउन है। जब सेकेंड स्टेप आपने डिफाइन किया तो अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको एक फिगर को चूज करना है जिसको हम कहते हैं लाइन इन द सैंड। कि अब आपके पास पुराना तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। पहले तो आपने ये लिखा नहीं होगा कि आपके कितने ब्रेकडाउन आ रहे हैं और पर एसेट पर वीक का क्या ब्रेकडाउन है। तो अब आप एक आर्बिट्ररी फिगर लेंगे। अब आपने ये डिसाइड किया कि 10 आवर्स पर एसेट पर वीक इज माय मैट्रिक्स। तो अब हम इस मैट्रिक्स से इसको इवेल्युएट करना शुरू करेंगे। देखिए, आपको लगेगा कि ये 10 आवर्स हमने कैसे लिया या 20 क्यों नहीं लिया, 100 क्यों नहीं लिया। आप कुछ भी रख सकते हैं इसको। द पॉइंट इज कि एक मैट्रिक्स आपको बेस लाइन चाहिए सो दैट आप इवेल्युएट कर सकें कि उस बेस लाइन से आप कितना डेविएट हो रहे हैं और धीरे धीरे आपको अपनी एक बेस लाइन जो है वो पता लग जाएगी। जब तक आपकी अपनी एक बेस लाइन एस्टेब्लिश नहीं होती तब तक के लिए इसको इसीलिए हम कहते हैं लाइन इन द सैंड कि ये मिट सकती है। जरूरी नहीं है कि ये फाइनल है कि आपने इतने ही जो मैट्रिक्स आपने पिक किया और जो आपने वैल्यू पिक की आपको हमेशा वही रखना है। ये लाइन इन द सैंड है, इसको ये चेंज हो सकती है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जब लाइन इन द सैंड आपका क्लियर है तो सेकेंड जो स्टेप आता है वो आता है यू नीड टू नाउ स्टार्ट चार्टिंग। अब आपको चार्टिंग करनी है। हर वीक उस वैल्यू को आपको निकाल के डिफाइन करके आपको एक चार्ट में डालना है। अब यहाँ पर आपकी टीम को ये समझना पड़ेगा, एक कल्चर हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि जो एस्पेक्ट को हम ट्रैक कर रहे हैं वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्रेकडाउन को ट्रैक कर रहे हैं, कॉस्ट आप मिस कर दें एंटर करना कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्रेकडाउन मिस नहीं होनी चाहिए बिकॉज तभी आपको एक क्लियर पिक्चर जो है समझ में आएगी। और जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे चार्टिंग करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हमारा चार्ट जो है वो बेटर की तरफ जा रहा है या वर्स्ट की तरफ जा रहा है, पहले से चीज़ें ठीक हो रही हैं या पहले से चीज़ें खराब हो रही हैं। और उसके बाद आपकी टीम ऑटोमेटिकली फोर्स हो जाएगी उसको इनोवेट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। तो आपकी टीम को ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर हम खराब कर रहे हैं या अगर हमारा जो भी मैट्रिक्स आ रहा है हम इसको कैसे इंप्रूव करें। तो पूरी टीम टॉप टू बॉटम एक साइनर्जी के साथ एक मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करेगी। और इस तरीके से अगर आप इसको 6 महीने चार्टिंग करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से ना केवल इंप्रूवमेंट नजर आएगी बट आपको एप्लीकेशन की एफिकेसी और एफिशिएंसी भी समझ में आएगी कि जो भी टूल हमने इंप्लीमेंट किया उसका हमारे को क्या बेनिफिट हो रहा है। और इसके बाद में ये स्टेप को यहाँ पे रोकना नहीं है, इसको आपको दोबारा से नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना है OMTM। तो एक बार एक मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया, सो दैट मीन्स अब आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स पिक करना है और उसको इंप्रूवमेंट जो है शुरू करनी है। तो ये जो है ये साइकिल है। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि एसेट मैनेजमेंट जो है एक जर्नी है। इट्स नॉट अ वन टाइम एफर्ट कि आपने एक बार एफर्ट किया और वो खत्म हो गया। तो एक जर्नी है। तो एक साइकिल खत्म होने के बाद आपको नेक्स्ट साइकिल जो है वो शुरू करनी है। तो इस तरीके से आप बेबी स्टेप्स में आप एक एस्पेक्ट को लेके अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली OMTM का एक साइकिल जो है वो 4 से 6 महीने का होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो 4 महीने में अचीव करते हैं, किसी में 6 महीने में करते हैं, किसी में कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपकी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से रेस नहीं है, आपकी रेस अपने खुद की ऑर्गेनाइजेशन से है। तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इस फ्रेमवर्क को रेडी कीजिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चैलेंज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना चैलेंज पोस्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी इस OMTM को इंप्लीमेंट करने में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो।
अपने फ्रेंड्स के साथ जो सिमिलर डोमेन से हैं इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के फ्रेमवर्क आपको रेगुलर मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल एसेट मैनेजमेंट।